इसके अंदर जमाखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है। पहले क्या होता था, एक लिमिट होती थी, आप लगा लीजिए मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, लेकिन मेरे पास एक लिमिट है कि आप इतना ही अनाज रख सकते हैं, खाने पीने का जो अनाज है। लेकिन अब उसको कर दिया कि आप कितना भी रख लो, कितना भी स्टोर करेंगे। अब आप किसान हैं, आपने सबने एक फसल उगाई, अगर मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, अडानी अंबानी जितना है, तो क्या होएगा, पूरा का पूरा मैं एक राज्य की फसल खरीद सकता हूँ और अपने पास स्टोर करूंगा। बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होम है कि उनको एक लंबे टाइम तक रख सकता हूँ। मार्केट में आएगी शॉर्टेज, तो बाद में जब अपने हिसाब से उसकी सप्लाई देना शुरू करूंगा अपने रेट के मुताबिक, जो किसान 10 रुपए में अपनी फसल बेच रहा है वो 15, 20, 50 में खरीदने को मजबूर हो जाएगा। ये पहला जमाखोरी को बढ़ावा या फिर काला बाजारी जिसको कहा जाता है, ये बढ़ावा मिल रहा है। दूसरा एक्ट है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि जो कॉर्पोरेट की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, जमीन किसान की चली जाएगी। तरीका क्या होएगा, एक इसका जो लिमिट है, टाइम लिमिट, उसको हटा दिया गया है। कितने भी टाइम के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ज़मीन के लिए। आप किसान हैं, मैं जो भी कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने ले लिया आपसे ज़मीन 30 साल के लिए, 40 साल के लिए। टाइम पीरियड लंबा हो गया है। जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ था वो हो सकता है कि 30 साल साल में बुजुर्ग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए या चल बसे, ये हो सकता है। तो जो बच्चे होंगे उनको इतनी नॉलेज नहीं होगी। दूसरा, कॉर्पोरेट के पास पावर इतना है, अगर किसान को कुछ दिक्कत हो रहा है, अगर वो मना कर जा रहा है कि मैं आपकी ज़मीन अब नहीं दूंगा, तो वो नहीं जा सकता है कोर्ट के अंदर। एसडीएम तक ही लिमिट है। तो जो एसडीएम अपने जो एमएलए वगैरह के कहने पे ये बॉर्डर रोकने के लिए आ जाता है, वो कहाँ से किसानों का साथ देगा? ठीक है, ये जो हाँ बोलिए, आप सवाल है तो पूछ लीजिए। हाँ, जो मतलब ये एक देश एक मंडी की गल कर रही है, सेंटर का, उसके बारे में बताइए। बताता हूँ। एक तो है एमएसपी, वो चौथा पार्ट हो जाएगा। लेकिन जो कहा जा रहा है, एक जो बार बार डर अपने अंदर बना हुआ है कि मंडी खत्म हो जाएगी, सरकारी मंडी। तरीका क्या होएगा, लगा लीजिए आपका प्राइवेट मंडी है, मेरा है सरकारी मंडी। आप फसल बेचने आए मेरे पास, आपको टैक्स भरना पड़ेगा, मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा। इनके पास जाएंगे, इनको टैक्स नहीं भरना है, आपको टैक्स नहीं भरना है। तो मैं जो खरीदूंगा आपसे महंगी खरीदूंगा, ठीक है। मैं शायद आपसे एमएसपी के आसपास खरीदूं या उसके थोड़ा कम खरीदूं, लेकिन मैं आपसे महंगी खरीदूंगा। सॉरी, मैं आपको रेट जो है कम दे पाऊंगा। ये है प्राइवेट मंडी में। अभी जो बोल रहे हैं कि इससे क्रांति आ जाएगी, जिस हिसाब से सरकार बता रही है, तो क्रांति कैसे आएगी? ये आपके पहले 1-2 साल में आपको देंगे अच्छा खासा रेट, मेरे से देंगे 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपया ज्यादा। आप अब जो पूरे ग्रुप को, एक गाँव को अगर मिल रहा है प्राइवेट मंडी के अंदर अच्छा रेट, जो सरकारी मंडी में मैं बैठा था, मैं क्या करूँगा, काम धंधा बंद करके प्राइवेट में मैं भी आ जाऊंगा, ठीक है। ये होगी सरकारी मंडी खत्म। अब यहाँ पे कोई नहीं जाएगा, कोई काम करने वाला नहीं है, बच गया ये अकेला। तो ये कहेगा जिसका 1000 रेट दे रहा था वो बोलेगा 500 दूंगा, खरीदना है तो खरीदो। मंडी इस तरह से खत्म होगी। एमएसपी का में है। हाँ, जो एक मिनट, मेरा सवाल और है। कुछ फसलों पर सरकार ने एमएसपी लगा रखी है, ठीक है। हुण साडे पंजाब दे विच जो मक्की दा रेट सी, जमन के कणक जी साडी विकी आ 1925 रुपए रेट साडी कणक का, ठीक है। उस तो बाद जो अज का रेट आ वो 1400 रुपए, 1500 रुपए रेट आ। सरकार ने एमएसपी रेट तो यह गल कही सी, एमएसपी रेट तो असीं घट तो फसल नहीं खरीदांगे, पर हुण 1400, 1500 तो क्यों खरीद रही है? तो सरकार जो खरीद रही है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? वही तो नहीं करना चाह रहे हैं ना। नहीं, पर ये कानून उसके लिए फायदेमंद है ना उनके लिए। तो मैं बताता हूँ, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, इसका जवाब सरकार देगी। लेकिन डिमांड तो यही है ना कि इसकी गारंटी दो, जो नहीं खरीद रहा है उसको सजा दीजिए। डिमांड, इसी डिमांड के लिए यहाँ पे किसान बैठे हैं। तो यही हम जब सरकार से पूछते हैं तो सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, ये बात है। तो इसका जवाब मैं तो नहीं दे पा। आपका तो ये आपका ये राइट ही है ना, बस हमारे लिए। तो क्या नहीं, कैसे राइट हो जाएगा जब आप हमारे साथ नहीं है? जिन मांगों के लिए हम आए हैं, आप नहीं वो चाहते वो उनकी मांगे पूरी। आपको क्या लगता है मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपका हमारे लिए राइट ही है ना। सही है। हाँ, तो वही तो डिमांड है किसानों की, एकदम सही है। सरकार, अगर सरकार में इतना दम है, वो बोल रही कि हम सही है, जैसे वाराणसी में मोदी जी जाके बोल देते हैं कि किसानों को समझाने की जरूरत है, क्रांतिकारी बिल है, इस हिसाब से वो बोलते हैं। किसानों को बुद्धू समझते हैं, मीठी गोली दे रहे हैं। आपकी बात सही है सर, ये नारे हम लगातार लगा रहे हैं, ठीक है। हम किसानों से भी बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर उनका जो मंशा लगती है वो बैक स्टेप पे जाने वाले नहीं लग रहे, जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं मंच पे जाके। और अब बोल रहे कि हम मीटिंग करवाएंगे, उसके अंदर टरकाए जा रहे हैं, तो वो भी चीजें गलत हो रही है, ठीक है। और बिल जो है बिल्कुल जायज है। अगर सरकार को इतना ही सही लगे कि बिल जायज है, जो मांग है वो नहीं, जो बिल आपने बिल बोला बिल जायज है नहीं है, वो बिल नाजायज है। बिल नाजायज है, किसानों की डिमांड जायज है। अगर सरकार इतना ही भरोसा दे रही है तो गारंटी क्यों नहीं देती है एमएसपी की? जो नहीं खरीद रहे उसको सजा क्यों नहीं देती? तो वही बात तो हम करने हैं ना, जो लोग